सत्संग किसे कहते हैं? पहले तो आपको यह बताना जरूरी, सत्संग कहो, रूहानी मजलिस कहो। सत माने सच, सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसा सच अगर कोई है वर्तमान भविष्य में सच ही रहेगा, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, ऐसा अगर कोई है तो वो है ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। करोड़ों अरबों नाम है उसके, पर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। और काग को सफेद रंग से पूत दो, वो कर्कश आवाज नहीं त्यागेगा। कड़वे कुएं में सैकड़ों मन चीनी डाल दो, मीठा नहीं होगा। और दूसरी तरफ बदबूदार शराब, गंदे नाले, बरसात का बहता हुआ गंदा पानी, ये सब अगर गंगा जी में पड़ जाएं तो इनको बदबूदार शराब या गंदा पानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंगा जल ही कहते हैं, पवित्र हो जाता है। सो संग का रंग लाजमी चढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन जुएबाज के पास बैठोगे, धीरे धीरे आपका मन कराएगा यार थोड़े से तू भी लगा के देख ले, क्या पता भाग्य खुल जाए। नशा करने वाले के पास बैठोगे, उनकी बातें बड़ी अजीब होती हैं। वो कभी नहीं कहते कि नशा बुरा होता है। एक छोटी सी बात, एक जमींदार भाई थे, बहुत नशा करते थे, शराब पीते थे। उनका भतीजा आया, कहने लगा ताऊ मुझे जुकाम है, बहुत नजला चल रहा है, क्या करूं? कहने लगा बेटा 2 पैग मार, नजला उड़ जाएगा। देखो कौन सी दवाई है ये। भतीजा हंस के कहने लगा ताऊ कभी शराब पीने से भी नजले उड़े हैं, जुकाम उड़ा है? तो ताऊ ताली मार के हंस पड़ा, कहता अरे सुन छोरे, मैं शराब पीता आ रहा हूं, अरे मेरा 200 बिग्गा उड़ गया, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ेगा? देखो सिखाना क्या चाहिए और सिखा क्या रहे हैं। तो ये नशा करने वालों का अजीबोगरीब ग्रंथ होता है। इनको रोको कि भगवान से डरो, ईश्वर से डरो। उल्टा कहते हैं आप डरो, भगवान ने नशा बनाया, कहेगा मैंने बनाया, आपने पिया क्यों नहीं? कहां किस ग्रंथ में लिखा है, किस धर्म में लिखा है? हम बताते हैं धर्मों में क्या लिखा है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, विष्णु पुराण, शिव पुराण में आता है, वेदों में आता है। जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से बहुत सी अच्छी चीजें निकली, शराब निकली तो राक्षसों ने पी, जितने नशे निकले राक्षसों ने खाए। शिवजी महादेव जी ने जो जहर निकला उसको पिया, भांग नहीं पी, जहर पिया। तो इसलिए हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, हिंदू धर्म के लोगों, नशा राक्षसों का खाना पीना है, कभी पीना खाना ना, बुरा ना मानना। आप देखिए कितने लोग हैं जो नशा नहीं करते। आगे बताते हैं आप, सिख धर्म, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, बाबर बादशाह ने उनको भांग दे दी। बड़ा दबंग बादशाह था, मनमर्जी भी बहुत करता था। कहता ले गुरु भांग पी। तब सिख धर्म नहीं था, हिंदू धर्म के वो गुरु थे और इस्लाम धर्म के पीरो मुर्शिदे कामिल। तो गुरु नानक देव ने ठोकर मार दी और क्या बोला, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हे बादशाह, पोस्त, भांग, अफीम, शराब सुबह पियो शाम को पियो सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है
तो राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति का करो। जो एक बार चढ़ गया यहां तो क्या, अगले जहान में भी नहीं उतरेगा। चेहरे पे नूर होगा, अंदर सरूर होगा और खुशियों से हर कोई मालो माल होगा। इस्लाम धर्म, मुसलमान भाई बहुत बैठे हैं। शराब को अगर उर्दू फारसी में किया जाए तो संधि विच्छेद शर प्लस आप। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशा कभी ना करना जो गॉड से दूर करे, वो गॉड्स प्रेयर नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हर धर्म में नशा मना है। आपके शहरों में क्या नशे के ठेके नहीं है? अजी शरेआम है और परमिट है, वहां पियो, गाड़ियां दो, कोई हर्ज नहीं, लाइसेंस है, कैसे रोकोगे? और वहां पीने वाले कौन है? क्या आप में से कोई आदमी है? सिर्फ आदमी है? कोई आदमी? सिर्फ आदमी नहीं है, हर आदमी के साथ सरनेम है। कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, कोई रहीम है, कोई कुछ। मतलब आप सिर्फ आदमी नहीं है, आपके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। तो फिर हमें यह बताइए, आप सभी धर्मों के लोग, जब आपका कोई धर्म है और हर धर्म कह रहा है नशा नहीं करना चाहिए, तो आप नशा करते क्यों हैं? है कोई जवाब? और यहां आप रहते हैं, वहां नशे की दुकानें क्यों हैं? जब हर धर्म कह रहा है कि अगर आप धर्म के नाम लगाते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप नशा नहीं कर सकते, तो आप यहां रहते हैं, वहां फिर नशे की दुकानें होनी ही नहीं चाहिए। सभी धर्मों के लोग नशा नहीं करते, यह भी सच है, और सभी धर्मों के लोग नशा करते हैं, यह भी सच है। हकीकत, कोई शरेआम करते हैं तो कोई चुपके चुपके बेडरूम में चुपके चुपके करते हैं। तो धर्मों में तो बना है भाई। फिर बताओ आपका धर्म कौन सा है? सोचिए जरा, है कोई आपका धर्म? ऐसे तो संतों ने नहीं लिखा था। जरा सुनिए, हमारे इस युग के लिए सैकड़ों साल पहले वेदों में, शास्त्रों में, पवित्र गुरबाणी में, बाइबल में क्या लिखा था? कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। ऐसा कलयुग आएगा यहां धर्मों का कर्म न के बराबर होगा। लोग धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों की धज्जियां उड़ाएंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। लोग बेरहम हो जाएंगे, धर्मों के वचनों की परवाह नहीं करेंगे, बेवजह और बिना वजह धर्मों के नाम पे अधर्म के काम किया करेंगे। और ये आज हो रहा है। ऐसे युग में टेंशनों का बोलबाला होगा, दुख परेशानियों का आलम होगा, मालिक का नाम लेना दुश्वार होगा और गप चुगली निंदा करना बड़ा आसान होगा। देखिए वो सब हो रहा है। तो भाई सारे धर्म अच्छे हैं, हम कहते हैं हम धर्म को मानते हैं, पर दुख इस बात का है धर्म की बात को नहीं मानते। हम पीर पैगंबर गुरु अवतारों को मानते हैं, लेकिन उनके वचनों पे अमल करना नहीं जानते। जब तक उनके वचनों पे नहीं चलेंगे, सच्चा सुख कहां से मिलेगा? देखिए अपने गिरेबान में दूसरों पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। फलां बुरा है, फलां गलत है। अरे एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हो, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। आप कहते हैं फलां बुरा है, तो आप देखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं कि उसको बुरा कहने से पहले सोचो, क्या जिंदगी में आपने कोई बुरा काम नहीं किया? अगर आपने बुरा किया है तो पहले खुद की सफाई करो, खुद के बुरे काम छोड़ दो, फिर दूसरों को बुरे कामों से रोकना शुरू करो। आज लोग निंदा चुगली बहुत करते हैं। माता बहनों का तो मशहूर है ही है, माता बहनों बुरा ना मानना।
लेकिन भाई भी आपके मुकाबले में आ चुके हैं, फिक्र ना करो। कहीं भी भाई बैठे होते हैं, निंदा चुगली बिना उनको भी चैन नहीं आता। हम एक बार स्कूल कॉलेज में गए, बहुत सी लड़कियां बैठी थी स्कूल की कॉलेज की, तो राम नाम की चर्चा चलते चलते कहने लगी, पिताजी गुरुजी आप हमसे एक बुरी आदत छुड़वा दो हमारी। हमने कहा बेटा सोच लो। कहते जी छुड़वा दो। हमने कहा ठीक है, चुगली निंदा ना करना। सभी बच्चे हाथ खड़ा करने लगे, नहीं करेंगे जी। पर एक बच्ची रोने लगी, छोटी बच्ची। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रही है, जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही बढ़िया बात उसने कही। कहने लगी गुरुजी पिताजी अगर हम निंदा चुगली छोड़ देंगे तो आपस में बैठ के करेंगे क्या। माता बहनों सोचो, हाई जेंट्री वाले, मिडिल क्लास वाले, किट्टी पार्टी में आप क्या करते हो, कौन सा एंजॉयनेस होता है। या कहीं इकट्ठे होते हो तब क्या होता है भाइयों, यार मैं कोई अच्छा आदमी पास से गुजर जाए ना, हाँ जानता हूं इसको, ये ऐसा था पहले वैसा था पहले, मुझे सब पता है। उसको जलन होती है, यार इसकी अच्छाइयां क्यों सामने आ गई, मेरी क्यों नहीं आई। आज लोग दुखी हैं दूसरों के सुख से, अपने दुखों से कम दुखी हैं। पड़ोसी ज्यादा सुखी क्यों है, इस बात का झगड़ा घर में ज्यादा रहता है। तेरे पास तो टूटा स्कूटर है, वो कार ले गया। तो भाई चुगली निंदा समाज को खोखला करती है। नशा करते हैं तो बर्बादी का घर, पर कुछ देर के लिए नशा आता है। पर जो आप चुगली निंदा करते हैं इसमें कौन सा नशा आता है। कई तो बड़े बाजू चढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं और सुनने वाला और जोश दिलवाता है, हाँ बहन फिर क्या हुआ, हाँ भाई जी फिर आगे कैसे था। क्यों जोश दिलवा रहा है उसको, क्योंकि मजा आ रहा है। किसी की निंदा हो रही है, तेरी करके देखो एक दूसरे के सामने, फिर देखना कैसे चित्र परेड शुरू हो जाती है। एक दूसरे के सामने कोई नहीं करता, पीठ के पीछे लेग पुलिंग, निंदा चुगली, एक दूसरे को गिराना। तो भाई नशे करना ये बुराइयां बहुत घातक। हमने गुटखे के बारे में खूब प्रचार किया बहुत देर से कि इसमें सीवरेज की गंदगी मिलाते हैं, इसमें मरी हुई छिपकलियों का पाउडर मिलाते हैं, और इसमें मरने वालों की संख्या जो तंबाकू किससे मरते हैं, हमारे देश में डॉक्टरों का आंकड़ा है 35 सेकंड में एक, यानी 1 मिनट में लगभग 2 लोग भारत के मर जाते हैं सिर्फ तंबाकू के नशे से। और बाकी नशे जोड़ें तो हमें लगता है 1 मिनट में 3-4 मरते होंगे। आदमी कहता है मौत तो भगवान ने लिखी है, नशे से कैसे मर जाएंगे। आम आदमी 1 मिनट में श्वास लेता है 16 से 18। मान लो आप नेचुरल तरीके से 1 मिनट में 16 से 18 श्वास लेते हैं, तो आपकी उम्र है भगवान की तरफ से 100 साल, टाइम पीरियड 100 साल। आप नशा करने लगते हैं, और नशा करने से क्या होता है, 1 मिनट में 16 की जगह 28, 30, 32 श्वास आते हैं। श्वास तो उतनी ही है, लेखे तेरे श्वास की रास, हर धर्मों में लिखा है। अल्लाह राम भगवान ने आपके श्वास लिख के दिए, इस शरीर में आपने कितने श्वास भोगने। तो अगर 16 लेते 1 मिनट में तो टाइम पीरियड था 100 साल, और आप लेने लग गए 1 मिनट में 32, 100 के रह गए 50 साल, और 70 के रह गए 35 साल। तो इस तरह नशा करने से श्वास कम नहीं होते, पर टाइम पीरियड कम हो जाता है और आपका खात्मा जल्दी हो जाता है। इसलिए कोई भी नशा कभी ना करो। नशा बर्बादी का घर है, चंद मिनट के लिए टेंशन फ्री करता है और 24 घंटे की टेंशन और पल्ले में डाल देता है। नशा सॉल्यूशन नहीं है टेंशन का, गम चिंता परेशानी का। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी नशा कभी ना करो। सो सत्संग में
आज आपको सच बताने आए हैं और हमारा मकसद डुगडुगी बजा के पैसे इकट्ठे करना नहीं है, आपसे किसी भी तरह का कुछ लेना नहीं है। आपको बताना है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया, जिससे हम अपनी जिंदगी बहार की तरह गुजार सकते हैं, जिंदगी में बहार छा सकती है। आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए अगर विचारों पे कंट्रोल करते हैं तो आपको एड्स नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे और ब्रह्मचर्य शरीर के लिए ढाल का काम करता है। ब्रह्मचर्य में ओवरफ्लो कभी नहीं होता। ब्रह्मचर्य से क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर इसका रिसर्च कर चुके हैं और हमारे धर्मों में लिखा, इससे शरीर को एक ढाल मिल जाती है। अगर आप प्योर ऑर्गेनिक खाते हैं जिसमें खाद स्प्रे ना हो, अगर वो खाना खाते हैं तो 100 में से 99 बीमारियां आपको नहीं लगेंगी, सिर्फ 1% कर्म रोग लगेगा। और अगर ऑर्गेनिक नहीं भी खाते तो भी 100 में से 95 बीमारियां ब्रह्मचर्य के पालन से रुक जाती हैं। ये आयुर्वेदा ने कहा, हमने खुद पे आजमाया और लाखों करोड़ों नौजवानों को हमने बताया और उनको बोला ऐसा करके देखो। लाखों ने करके देखा और रिजल्ट 100% पॉजिटिव पाया गया। कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब, पाप मैल जन्मों की साफ कर ली। यह कहा जाता है कि आदमी के भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। पर हकीकत यह है कि हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ है, हमारे धर्मों में ये बताया है, इंसान खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, सर्वश्रेष्ठ जोनी है। अगर इंसान ईश्वर की भक्ति करे, कड़ा परिश्रम करे, तो ये अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकता है। पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते, उनका तो जो लिखा है वो मिलना है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मालिक देगा, पर हिंदू धर्म में क्या लिखा है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। इस्लाम धर्म में हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, और हिंदू धर्म में हमारे लिखा है हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। आप खुराटे मार रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान मुझे दे दे, तो 10-20 खुराटे और दे देगा, और क्या दे देगा। आप मेहनत कर रहे हो किसी भी अच्छे नेक काम में, मालिक से मांगते हो मालिक दे दे, तो मालिक उस नेक काम में तरक्की जरूर बख्श देगा। तो इसलिए हमारे सभी धर्मों में लिखा, जैसे हिंदू धर्म के भगवान कहलाए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में गुरुकुल में उन्होंने आश्रम की खेतीबाड़ी की, गौओं का पालन पोषण किया, गुरु और गुरु मां के लिए खाना भोजन बनाया। इसलिए हिंदू धर्म में उन्होंने लिखा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी उन्होंने करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म के गुरु साहब मेहनत कड़ा परिश्रम करके उन्होंने खाया, इसलिए उन्होंने लिखा, दसा नौआं दी किरत करो ते वंड के छको। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी हार्ड वर्क किया, मेहनत करी, इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो हर धर्म में यही शिक्षा है, मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाओ, मेहनत की खाओ, हक हलाल की खाओ। कहीं लिखा है 100 रुपए की ठगी मारो, 1 रुपया मालिक को चढ़ा दो, कहीं लिखा है? पर कलयुग में तो ये हो रहा है, लोग 500 की ठगी मारते हैं, 5 रुपए मालिक को। पहले तो देखो कितना कम परसेंटेज दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। 5 लाख की ठगी,
सिर्फ 5 रुपए। हैरानी की बात यह है जब आप ठगी मारते हैं और मालिक को कहते कि मालिक 100 की ठगी मारता हूं, 1 रुपया तेरा 99 मेरे, तो इसका मतलब भगवान को भी आप हिस्सेदार बना रहे हैं कि तू भी मेरे साथ ठगी मरवा, ढंग से ठगी मरवाना, किसी को पता ना चले। एक और बात, बुरा ना मानिए क्योंकि आपको कड़वा सच बताने आए हैं और सुनिए जरूर। हमने देखा बहुत सारे हमारे धर्मों में सीधा 1 रुपए का प्रसाद नहीं होता, सवा का, सवा 5 का, सवा 25, सवा 51, फिर आगे बढ़ता जाता है। ये ऊपर चवन्नी क्यों रहती पता है आपको? हमने महसूस किया, आपको बताते कैसे। अब सवा 25 का प्रसाद लेके जाते हैं, एक पीस 25 पैसे का भगवान का और 25 रुपए का डिब्बा खुद का, कि मालिक तेरा ये ले प्रसाद, डिब्बा सामने रखा, खुद खा लिया, यार दोस्तों को खिला दिया, आजा तुझे प्रसाद खिलाऊं। कैसे प्रसाद बन गया भाई? धर्मों में लिखा प्रसाद 2 तरीके से होता है, या तो भगवान जी हाथ लगा दें, या भगवान जी निगाह डाल दें, या भगवान तक पहुंचा कोई संत पीर फकीर पैगंबर उसे अपनी नूरे नजर से देख ले या आशीर्वाद दे दे, तो वो प्रसाद होता है। यहां तो कुछ भी नहीं होता, सामने रखा, भगवान जी बोले नहीं, प्रसाद बनाया नहीं, खुद कहता प्रसाद बन गया, मालिक मेरे पाप काट देना, कट गए, खुद ही खा गया, कहता मालिक ने खा भी लिया। बड़ी हैरानी है, आज के कलयुगी जीव भगवान को खिलौना समझ रखा है। हम हिमाचल में सत्संग कर रहे थे, देवभूमि, हमारे धर्मों में क्या कहते हैं हिमाचल को? देवभूमि। सत्संग करते 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 हमने एक जगह गए, तो वहां के बहुत बड़े धर्म के पुजारी या मौलवी या भाई कोई भी मान लीजिए, वो हमारे पास आए, सत्संग सुना, कहने लगा गुरुजी आप अभी ये जो बात आपको सुनाई, ये बात हमने उनको सुनाई। वो कहने लगा बिल्कुल सच कहते हो। कहता हम लोग बैठे होते हैं, अगर कोई 25 रुपए चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये 100 वाला है, सैकड़ों वाला। अगर 100 चढ़ा दे तो हम कहते हैं 1000 वाला है, 1000 चढ़ा दे तो कहते हैं लाख वाला है, और हजारों चढ़ाए तो कहते हैं लाखों वाला है, और अगर लाख चढ़ा दे तो करोड़ वाला, और लाखों चढ़ा दे तो करोड़ों वाला। हमने कहा ये वाला क्या है? करोड़ों वाला, 1000 वाला। तो उस भाई ने हमें क्या कहा? कहता गुरुजी अगर कोई हजारों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये लाखों वाला ठग है, लाखों की ठगी मारी होगी तो 1000 चढ़ा सकता है, मेहनत की करके कौन चढ़ा सकता है? करोड़ों की ठगी मारी होगी तो लाखों चढ़ा सकता है, वरना कौन चढ़ा सकता है? बड़ी हंसी आई सुन के, वाकई वो आपको क्या समझते हैं और आप अपने आप को क्या समझते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं सभी धर्मों के अनुसार, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। जरा सोचिए, ये आदमी का शरीर, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान इस शरीर को नहीं पढ़ पाए, 15-20% पढ़ पाए, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो वो जानते हैं, सज्जन अगर यहां बैठे हुए, 15-20% ह्यूमन बॉडी को रिसर्च किया जा चुका है सिर्फ। तो जिस मालिक ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने आदमी का शरीर बनाया है, तो क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? जरा सोचिए। हमारे धर्मों में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं, इस्लाम धर्म में का अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं है। जरा सोचो, मालिक को अगर पैसे की भूख है या पैसे से वो खुश होता है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर बैठ जाएगा और वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। बताइए कोई उसे रोक सकता है? क्योंकि वो तो हर जगह है। और सोचो, मालिक पैसे से ही मिलता तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर में बिठा लेता, मालिक ये ले सारे पैसे तेरे, मेरे घर में बैठ जा,
और फिर टिकट लगा देता कि मालिक को देखना है तो 5,000, बात करनी है तो 20,000, और मालिक की टिकटें फिर ब्लैक में बिकती। शुक्र है मालिक बिकाऊ नहीं, वरना कलयुग में भी लोग मालिक का ब्लैक चला देते। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि मालिक भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। कौन सी श्रद्धा, कौन सी भावना? मालिक ना करे आपका कोई बेटा बेटी हो, आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता हो और वहां अचानक कोई दुर्घटना हो जाए और आपको सूचना नहीं मिल रही आपका बेटा ठीक है कि नहीं ठीक है, तो आपकी आंखों से बेअख्तियार अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ये आपकी, आपके बेटे के लिए भावना है, श्रद्धा है। रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ऐसी ही तड़प, ऐसी ही श्रद्धा भावना भगवान के लिए आप 15-20% अपने अंदर पैदा कर लो, गारंटी हम देते हैं उसकी दया में रहमत से आप माला माल जरूर हो जाओगे, दर्श दीदार कर पाओगे। इसे कहते हैं भावना, इसे कहते हैं श्रद्धा। नोटों की श्रद्धा तो आदमी की चलाई हुई है। आजकल तो श्रद्धा, तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे? श्रद्धा भी कोई चढ़ा सकता है, पर आज श्रद्धा का दूसरा नाम है माया रानी। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, यही हाल है। जबकि मालिक कभी किसी से कुछ नहीं लेते। सच कहते हैं आपको, अरे मालिक कुछ लेते होते तो हम आपको सीधा सीधा बता देते कि भाई 100 रुपया दो, 50 हम रखेंगे, 50 मालिक को देंगे, 50-50। पर इधर तो 100% ही हमने खाना होता है। तो इसलिए मालिक का नाम क्यों लिया जाए? हां, आप दान कर सकते हैं। अगर आप दान करना चाहें, हम आपको तरीका बताते धर्मों का। कोई भूख से तड़प रहा जीव जंतु आदमी, उसको खाना खिला दो, यह है सच्चा दान। प्यास से कोई व्याकुल मर रहा हो, उसे पानी पिला दो, यह है सच्चा दान। अपने धन से आर्थिक तौर पे कोई कमजोर कर्मों का मारा बीमार है, व्याकुल बेचैन मर रहा है, उसका इलाज करवा दो, यह है सच्चा दान। अरे जीते जी खून दान करो, मरने के बाद आंखें दान, शरीर दान करो, जीते जी विद्या दान करो, यह है सच्चा दान। और हम आपको गारंटी देते हैं बदले में भगवान आपको खुशियां अल्लाह राम जरूर बख्शेंगे। पर आज इस तरफ तो लोगों का ध्यान ही नहीं है। नौजवानों, बुरा ना मानना, बाइक पे जाते हैं, सिक्के को निकालते हैं, यूं चढ़ाया होता है, भगवान की कोई जगह आ गई, अल्लाह की कोई जगह आ गई, सिक्के को यूं टॉस की तरह फेंक देते, ले भगवान बाय, मारा झटका, हाय, हवा हो जाते हैं। अरे भाई, ये मालिक लोगन राम खिलौना जाना। कैसे? बुजुर्गों बहुत सारे बैठे हो, जिनके पोते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जिनके, जब आप उनसे काम लेते हो, ज्यादातर हमने बहुत लोगों को देखा है, बच्चा कई बार तो काम कर देता है, कई बार अड़ जाता है, मैं नहीं करता, तो गांव में कहते हैं ये ले गुड़ की डली, और आजकल आधुनिक युग है तो चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चा काम कर देता, आदत पड़ जाती। तो क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब जरूरत पड़ती है, भगवान जी मेरा काम कर देना, तुझे मैं 100 चढ़ाऊंगा, 1000 चढ़ाऊंगा, लाख चढ़ाऊंगा। बच्चा समझ रखा है मालिक को। अरे जिसने सारी नियामतें बनाई हैं, उसे तू क्या दे सकता है? वो देने वाला है, मांगने का कायदा आना चाहिए। वो इतना देता है, झोलियां दामन छोटे रह जाते हैं, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। मांगने का तरीका, कायदा होना चाहिए। भावना से, श्रद्धा से मांगे। सो ये मालिक के बारे में आपको बताया कि आज के दौर में क्या हो रहा है। लोग ठगी मारते हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार किसी भी धर्म में अलाउड नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, अपने शरीर के लिए, अपनी औलाद के लिए, उनका वास्ता देते हुए, ऐशो आराम के लिए ये सब चल रहा है। कबीर जी ने लिखा, माया होई नागणी और जगतर ही ढहकाए,
जो इसकी सेवा करे ये उसको ही है खाए। पाप जुल्म की कमाई जब आती है ना, घर से प्यार, तंदुरुस्ती, आपसी भाईचारा और अंदर की खुशियां ले जाती है। कईयों की तो नींद भी अपनी नींद नहीं होती, नींद भी किराए की, इंजेक्शन लगाया तो खुराटे वरना नींद नहीं आती। आपस में प्यार नहीं होता, कईयों के आगे औलाद नहीं होती, बड़े बड़े बंगले महल सूने रह जाते हैं बाद में। हमने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। ऐसा होते तो भाई वो कबीर जी के वचन सच हैं कि पाप जुल्म की कमाई कभी ना करो। किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खुद के पेट में डालोगे, वो अमृत नहीं, आबो हयात नहीं, वो आपके लिए जहर का काम करेगा, आपकी औलाद के लिए जहर का काम करेगा। क्योंकि पाप जुल्म की कमाई, बदी की कमाई किसी को सुख चैन आराम नहीं लेने देती, ये हम आपको गारंटी देते हैं। कईयों को होता नहीं गुरुजी आपको पता नहीं है, यहां तो पाप जुल्म की कमाई करने वाले हवा में उड़ते हैं, विदेशों में मजे लेते हैं। अरे आपको क्या पता वो कितना मजा लेते हैं और कितने परेशान रहते हैं। बिना वजह की बीमारियां हैं, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता, एक्सरे में कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। ऐसी ऐसी बीमारी हैं जिसका कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि बहुत लोग हमारे पास ऐसे मिले, बिना वजह डर सताता है, रात को बिल्ली छलांग लग जाए कहते दुश्मन आता है, लेटरिन बाथरूम जाते ही 10 बार घबराता है, इसलिए रसोई के साथ भी बनवाता है। खाते खाते वहीं जाएं, बनाते बनाते वहीं जाएं। तो बुरा ना मानिए, कहीं भी बनाइए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हम तो वैसे एक आपको बात बताते हैं कि जो जिनका हाल ऐसा होता है, जो लोगों का हक मार के खाते हैं, उनको कभी चैन नसीब नहीं होता। ये धर्मों शास्त्रों का कथन है, ये सच्चाई है। 5 चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी तेरी ठगे, मन जो कहे इनकार कर ले। 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे हैं जो हर इंसान को गुमराह करते हैं। कभी काम वासना में अंधे हो जाते हैं तो इंसान अपनी बर्बादी करता है, समाज की बर्बादी में आगे बढ़ता है और उसका नाम लोग लेना पसंद नहीं करते। कोई रिश्ता नाता नहीं होता जो कामी कीड़ा हो जाए। फिर है क्रोध। क्रोध जब आता है, कहते क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। ऐसा क्रोध आता है आदमी अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी, किसी को कुछ नहीं देखता जब क्रोध आ जाए, और बाद में उसके लिए पछताता रहता है, मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसे मैंने क्यों कहा। फिर है लोभ। लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते जाते हैं, बाकी की बुराइयां अपने आप जुड़ती जाती हैं। और इसी के बाद आता है अहंकार। किसी को धर्म का, किसी को पैसे का, किसी को बच्चों का, किसी को शरीर का, किसी को औलाद का, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार कि मैं जैसा हूं वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बाहर नहीं बोलता लेकिन अंदर रहता है। तो ये अहंकार को मार पड़ती है। अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण से बढ़ के आपके पास कुछ भी नहीं। बहुत शूरवीर था वो, बहुत योद्धा था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, एटम परमाणु उसके कंधे पे रहता था, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, यहां से मर्जी पूछ लो, वेद शास्त्र का दोहा बोल के उसकी व्याख्या कर देता था। बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम परमाणु कंधे पे, जब चाहे बरसात करवा लेता था। चंद्रमा की रोशनी से ही नहीं बल्कि सूरज और चंद्रमा दोनों की रोशनी से खाना बना लेता था। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा योद्धा, और वो छोड़िए उसके नौकर भी सोने के कमरों में, गोल्ड के कमरों में रहते थे, हीरे मोती जड़े वो बर्तनों में खाना खाता था। अब कितना नौकरों के पास धन दौलत होगी। उसने एक ही बात की, अहंकार किया कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने सीता जी को उठाया अहंकार में, तो 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। तो आप किस बात का अहंकार करते हैं? क्या है उससे ज्यादा आपके पास? सफल क्लोन ज्ञाता भी था, जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए बता दें। लोग कहते हैं रावण के लाख बेटे कैसे थे? वो सफल क्लोन ज्ञाता था। रामायण में, क्योंकि हमने विज्ञान के दृष्टिकोण से धर्म को पढ़ा है, रामायण में एक जगह पे आते हैं कि
सुग्रीव जी और हनुमान जी आके श्री राम जी को कहते हैं कि हम रावण के जितने बच्चों को मारते हैं अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो श्री राम जी मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, वो जिंदा नहीं होते, पर रावण के सारे बच्चे ज्यादातर एक जैसे ही, एक जैसे क्लोन हो सकते हैं, बाकी नहीं। वो मायावी मतलब क्लोन, तो उसके खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे, बाकी सब क्लोन से बेटे नहीं बनाए, उनके भी आगे बेटे थे, यानी 1.25 लाख। तो इतना बड़ा साइंटिस्ट था। तो आपके पास ऐसा क्या है जो उससे ज्यादा जो आप अहंकार करते हैं? उसने अहंकार किया, वो उसका खात्मा हुआ, एक कोई बचा नहीं, घर में दिया बत्ती वाला। तो इसलिए अहंकार भी बुरी बला है। फिर है मन। आप बैठे कहीं और हो, सोच कुछ और रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, ये मन का काम है। मन जैसी स्पीड ना हवा की ना प्रकाश की। सेकंड के 100वें हिस्से में आसमान में ले जाएगा और अगले हिस्से में पाताल में ले जाएगा। इससे ज्यादा स्पीड अगर किसी की है तो वो है आत्मा की और रूह की। अगर वो भक्ति इबादत से जाग जाए तो वो खंडों ब्रह्मांडों को पार करके इसी टाइम में एक श्वास में त्रिलोकी से पार हो सकती है और मालिक के नजारे रूहानी लूट सकती है। पर आप आत्मा को तो कुछ खिलाते ही नहीं। खान पान, बोलचाल, रहन सहन सब मन का है। आत्मा की खुराक भगवान अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है, और वो आपको अलूणी सिल बिना नमक मिर्च के बकबका खाने का सामान लगता है। तो इसलिए भाई मालिक की भक्ति करो, आत्मा की स्पीड बढ़े और आपके गम चिंता दुख परेशानियां पल में दूर होते चले जाएं और आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएं और सदा सुखी रहें। आगे आया जी, कर्म कांड ना काम आए, काल दायरे से ना छूट पाए, मिलती ना मुक्ति पाए तरले। कैसा भी कर्म कांड, दिखावा मालिक को खुश नहीं कर सकता। कोई आदमी कहे इस तरह के कपड़े पहन लो, मालिक मिल जाएगा, फिर तो काम ही बड़ा आसान है। सारा दिन बुरे कर्म करते रहो, उस रंग के कपड़े पहन लो, मालिक मिल गया। और जब मालिक को घर से भेजना कपड़े बदल लो, मालिक ये जाओ वो जा। ऐसा तो नहीं। कई सज्जन कहते हैं एक डुबकी लगाओ, डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। हम आपको बताएंगे सभी धर्मों में तीर्थ स्थान किस लिए बने हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले आपको यह बता दें, क्या वाकई एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल सकते हैं? फिर तो भाई यहां तीर्थ स्थान है, वहां के लोगों के तो मजे बन जाएं। सारा दिन सुबह से लेके शाम तक पाप किए, ठगी की, मारा काटी, सब कुछ किया, और शाम को एक डुबकी लगाई, पाप धुल गए। अगले दिन फिर शुरू हो गए, शाम को फिर डुबकी लगाई, फिर साफ। ये तो बड़ा आसान काम हो गया। ये सही नहीं है। डुबकी लगाने से सिर्फ शरीर की मैल नहीं उतरती, आत्मा की तो कहां से उतरेगी। और अब आपको बताते हैं धर्म स्थान बने क्यों हैं, जो धार्मिक तीर्थ स्थान, डुबकी लगाने यहां। और तीर्थ स्थान हमारे सभी धर्मों में इसलिए बने कि आने वाली इंसानियत, मानवता, आदमियत को लोग भूल जाएंगे, इंसान भूल जाएगा। वो उन तीर्थ स्थानों पे आए, नहाए, अपने अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम को याद करे और उस मालिक के रहमो करम का भागीदार बन सके। इसलिए हमारे तीर्थ स्थान बने, ताकि भूले हुए लोग अपने मालिक को याद कर लें और उसको याद करके तमाम रहमो करम के हकदार बन सकें। इसलिए तीर्थ स्थान बने हैं। सिर्फ डुबकी लगाना या नोट चढ़ाने से इसलिए नहीं बने हैं। कोई माने चाहे ना माने, वो मर्जी आपकी, हमारा फर्ज सच बताना है। तो भाई आगे आया, माया जोड़ी काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं, जोड़ जोड़ चाहे तू खजाने भर ले। अगर मांगना है मालिक से, मालिक को मांगो। अकबर बादशाह के समय की बात। अकबर बादशाह इन्हीं क्षेत्रों में कहीं घूम रहे होंगे और एक जिम्मेदार काम कर रहा था जंगलात में। तो अकबर बादशाह शिकार करते करते घूमते हुए उनको प्यास लगाई। उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, अकेले थे, साथ में 1-2 लोग थे, वो पीछे रहे, कहीं पानी मिल जाए, बहुत प्यास लगी है। आवाज आई हल चलाने की। बादशाह ने घोड़ा रोक के सुना, आवाज आई कि कोई हल चला रहा है, आवाजें आ रही हैं। पहले जिम्मेदार आमतौर पर ही पशुओं को गाड़ी वगैरह देते रहते थे, तो वो जाट जिम्मेदार गाड़ियां दे रहा था। तो वो उसके पास पहुंच गया, बिल्कुल भेष बदला हुआ था। कहने लगा, भाई
मुझे पानी चाहिए। कहने लगा जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, आप पानी लीजिए, पानी पियो, मेरे पास ठंडा पानी है। पानी पी लिया। कहने लगा आप खाना भी खाओ। मैं खा रहा हूं। कहता नहीं नहीं, कहता मैं, मुझे ज्यादा आता जाता नहीं है कुछ बोलना बालना, मेरे पास है खाना, तो तू भी खा ले, उसे क्या पता वो राजा है। तो बादशाह ने खाना भी खा लिया। कहने लगा तुझे पता है मैं बादशाह हूं? कहता मैं तो जंगली आदमी हूं, जंगलात में रहता हूं, कभी शहर ही नहीं गया, यहीं अपनी पैदावार करी थोड़ी बहुत, खाली परिवार है एक जगह, जंगलात में रहते हैं। कहने लगा मैं बादशाह हूं। कहता जी ठीक है। कहने लगा मैं आपको ये अंगूठी देता हूं, मित्र बनाता हूं, कभी जरूरत पड़े तो आना। वो जिम्मेदार सीधा साधा था। कहता ठीक है। अंगूठी ले ली, बादशाह चला गया। अब कुदरत मालिक की ऐसी हुई कि काल पड़ गए, यानी बरसात नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, खाने के लाले पड़ गए। वो जिम्मेदार को याद आई, यार ये अंगूठी वाला एक आया था, बादशाह बादशाह कहता था, चलो उसके घर चलते हैं, शायद खाने को कुछ मिल जाए। पूछ बचा के वो दिल्ली पहुंचा, उसके महल के दरवाजे पे उसे रोक लिया गया। वो दंग हो गया है, इतना बड़ा राजा है, इतने बड़े महल है, नौकर चाकर हैं। वो दरबारी ने रोक लिया कि नहीं जाने देता। कहता तू कैसे नहीं जाने देता, इसने बुलाया है। अब अंगूठी दिखाई तो दरबारी वो समझ गया गेट वाला कि भाई इसको तो बादशाह की अंगूठी है, इसके तो पहनी हुई। उसने अंदर जाने दिया। फिर कहने लगा, उन्हें पूछा भी बादशाह कहाँ है? कहने लगे बादशाह तो महलों में। कहते महल किधर है? कहता वो रहे रास्ता। चल पड़ा उधर। वहां कौन जाने दे, रोक लिया। उसने फिर अंगूठी दिखाई। कहता आप रोकते क्यों हो बार बार, जब मुझे उसने बुलाया है। तो अंगूठी देखी, वो भागे भागे अंदर गए, बादशाह को खबर करी कि जी ऐसे ऐसे आपकी अंगूठी पहनी हुई सीधा साधा कोई जाट जिम्मेदार है और वो आया है। बादशाह ने याद आ गया, बड़ी याददाश्त थी अकबर बादशाह की। याद आया कि हो एक जिम्मेदार था, उसने पानी पिलाया था, खाना खिलाया था। कहता उसको छोड़ो अंदर, मेरे पास लाओ। उसको ले आए। इतने में बादशाह का नवाज का टाइम हो गया। उसने जिम्मेदार को कहा आप 1 मिनट चुप खड़े हो जाओ। कहता जी ठीक है। वो खड़ा हो गया। तो जैसे मुसलमान भाई नवाज अता करते, घुटने औंधे मारते हैं, वज्रासन, उसमें बैठे नवाज अता की, सब मालिक की दुआ की, आमीन किया। तो अब वो सीधा साधा बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता, बादशाह को देखता रहा। बादशाह कहने लगा कैसे आना हुआ? कहने लगा जी वो बातें छोड़ो, पहले ये बताओ आप कर क्या रहे थे इतनी देर? कहने लगा मैं अल्लाह ताला से अपनी रियाए, अपनी प्रजा के लिए दुआ कर रहा था कि सबको सुख देना, सबकी झोलियां भरना, कोई कमी ना छोड़ना। जब वो जाट जिम्मेदार ने ये बात सुनी, कहता जी सलाम, मैं तो चला। बादशाह कहने लगा तू आया, मेरी बात सुनी और चला, मेरे से कुछ बात कर, क्या तुझे कुछ चाहिए? कहता नहीं नहीं, मेरी सलाम मंजूर करो, मैं तो चला। बादशाह कहने लगा ऐसी बात नहीं है, पहले मुझे बता तू आया किस लिए, तुझे कुछ चाहिए था क्या? तो आगे से वो कहने लगा मुझे चाहिए था, पर मैं मंगतों से क्यों मांगू, मैं भी क्यों ना उससे मांगू जिससे तू मांग रहा था। मैंने मंगता ही बनना है तो क्यों ना अल्लाह ताला का ही बनूं। बुरा ना मनाइएगा, कोई इसे गलत तरफ ना ले जाना। हमारा कहने का मतलब, अरे मालिक को हम क्या दे सकते हैं, जिसने हमें बनाया है। मालिक वो नहीं है जिसको हम बना दें। और मालिक से मांगना चाहिए। हमारे वेदों में लिखा है मालिक से मांगो अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छा धरती, उपजाऊ धरती, अच्छी संतान, अच्छा स्वास्थ्य। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, रहमो करम बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड देता है लेता नहीं।
तो वो मालिक से मांगा जाए, और मालिक से अगर मालिक को ही मांग लें तो बाकी चीजें क्या पीछे रह जाएंगी। मान लीजिए अगर राजे को ही मांग लें, छोटी सी एक बात सच्ची और ख्याल में आ गई। एक राजा ने नुमाइश लगा दी, सारा सामान रख दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी, आओ महल में जो पड़ा ले जाओ जिसका जी करे, पर एक चीज ले जा सकते हो एक बार। लोग आए, जिनकी आटा नहीं था आटा ले जा रहे, चारपाई नहीं थी चारपाई, घोड़े के शौकीन घोड़ा, हाथी के शौकीन हाथी, समझदार पैसे, उससे समझदार मोती, उससे समझदार सोना, कोई हीरे ले जाने लगे। एक सज्जन आया, कहने लगा बादशाह सलामत, इस ग्राउंड में कोई जो भी चीजें मैं ले जा सकता हूं? कहता बेशक। बादशाह वहां बैठ के कहने लगा, तो उसने बादशाह का हाथ पकड़ लिया, कहता मैंने तो आपको ही ले जाना है। बादशाह ने देखा वाकई मैंने बोला किले के मैदान में जो भी सामान ले जाओ, तो मैं भी तो आ गया उसमें, क्योंकि उसने पूछ लिया पहले कुछ भी ले जा सकता हूं जो ग्राउंड में। कहता हाँ जी। तो बादशाह कहने लगा ठीक है भाई, मैं तो तेरा हो गया। तो आगे से वो आदमी कहने लगा अगर तू मेरा हो गया तो ये लूट क्यों मचा रखी है, सामान भी तो मेरा हो गया, करवा बंद, सारा मेरा। तो वाकई सच है, जिसका बादशाह उसका सारा साजो सामान। तो जिसका भगवान अल्लाह राम, क्या उसको कोई कमी छोड़ेगा मालिक? पर लोग उससे उसको मांगते नहीं, नियामतों में उलझे हुए हैं और नियामतों के दाता को भूल गए। दातों से प्यार है और दाता को भूले बैठे हैं। दातार को याद कीजिए। तो भजन की आखिर में आया, संतों के वचन जो ले मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी, कहें शास्त्र नाम जी इतवार कर लो। गुरु, गुरु किसे कहते हैं? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। दोनों को जोड़े तो बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। गुरु की पहचान बहुत है। गुरु कभी किसी से झगड़ा नहीं करता करवाता, ये नहीं कहता तेरा धर्म छोटा है इसका धर्म बड़ा है, लड़ाई करवाई और अपना उल्लू सीधा करके चलते बने। ये गुरु का काम नहीं होता। गुरु कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। संत गुरु, संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। क्योंकि जो मालिक से प्यार करेगा वो मालिक की औलाद से भी प्यार करेगा, नफरत नहीं कर सकता। तो संत सच हैं, संत सत्संग करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, कर्म जोगी भी होते। वो कहते हैं आप भी कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। पहले वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि ज्ञान जोगी कर्म जोगी बनो, ताकि यहां भी जो भी कार्य करते हो उसमें सफलता मिले और अंदर से शांति मिले, ताकि उस सफलता का आनंद आप ले सके। तो ये गुरु की निशानियां कुछ एक, वो कभी किसी से कुछ लेता नहीं, जो भी शिक्षा देता है मानवता भलाई के लिए देता है। आपसे प्यार मोहब्बत बेगर्ज करो, अल्लाह मालिक से सर्वोत्तम प्यार करो, क्योंकि वो रहमो करम का मालिक हमें बनाने वाला है। तो उसका सत्कार करो, भगवान का तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो। ये संत पीर फकीर सिखाते हैं।